वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना है उष्ट संरक्षण योजना। कौन सी योजना है? उष्ट संरक्षण योजना है। तो देखिए पूरी चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में क्या है। तो देखिए उष्ट संरक्षण योजना की घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2022-23 के अंदर है वो इसकी घोषणा की गई थी। और इसका लोकार्पण किसने किया है हाल ही में? तो लालचंद कटारिया जो राजस्थान के पशुपालन मंत्री है। इंपॉर्टेंट है, पशुपालन मंत्री, कृषि पालन मंत्री और मत्स्य मंत्री भी कौन है? लालचंद कटारिया है। और बात करें तो इसका लोकार्पण कब किया? तो 9 फरवरी 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट है। और क्या है? तो यह योजना क्या है? तो देखिए योजना के तहत टोडियो के जन्म पर, यानी कि जो ऊंटने के बच्चे होते हैं उनको टोडियो कहा जाते हैं, टोल्डी कहा जाते हैं। तो टोडियो के जन्म पर पशुपालकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। 2 किस्तों के अंदर दी जाएगी। 5-5 हजार की 2 किस्तें हैं वो दी जाएगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के तहत है वो आवेदन करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी योजना है? तो उष्ट संरक्षण योजना है, ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, जो घोषणा 2022 में हुई थी और लालचंद कटारिया ने लोकार्पण किया 9 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। तो बूस्टर डोज देखिए ऊंट से संबंधित। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया तो 30 जून 2014 को है वो ऊंट को पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है। बात करें तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोहड़ बीकानेर के अंदर है। और ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और अभी हाल ही में बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मिस्टर बीकाना तो कौन बने थे? अरे जोशी बने थे, रविंद्र जोशी। और मिस मरवन है वो कौन बनी थी? सिद्धि जौहर। बात करें सिद्धि कोमल सिद्ध है वो बनी थी, याद रखना। फिर ऊंटों की बात करें तो ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? तो पाबूजी महाराज को ऊंटों को देवता कहा जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। और देखिए ऊंट से संबंधित ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो मुबारक महल है जो टोंक के अंदर है, वो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। और कैमल मैन किसे कहा जाता है? अशोक टांग को कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये देखिए ऊंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने बूस्टर डोज में देख लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और छपने वाला क्वेश्चन है भाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 कब जारी किया? तो आपको पता है, अरे तारीख थी 10 फरवरी। तो 10 फरवरी 2023 को है वो राज्य बजट घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है। और जिसकी थीम क्या थी? अरे बचत, राहत और बढ़त है वो इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं अपने बूस्टर डोज में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है वो वर्तमान में वित्त मंत्री है। इंपॉर्टेंट है। बजट यानी राजस्थान बजट 2023-24 की थीम क्या थी? तो बचत, राहत और बढ़त है वो इसकी थीम थी, पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है घरेलू बिजली उपभोक्ता को अब कितनी बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो 100 यूनिट है वो बिजली मुफ्त दी जाएगी। इंपॉर्टेंट बनता है। और प्लेनेटेरियम का निर्माण कितने जिलों में होगा? तो जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर, यानी 3 जिलों के अंदर है वो इसका निर्माण है वो होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फी की खेलों का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो पहला राज्य है डेल्फी खेलों का आयोजन करने के लिए। और यह 9 से 12 फरवरी तक है वो इसका आयोजन चलेगा। रंगारंग कार्यक्रम जौहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जाएगा। इसके अंदर है वो 6 वर्ग है, 6 वर्गों के अंदर किया जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं। देखिए तो देखिए क्षेत्रीय स्तर पर डेल्फी खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर? तो जयपुर राजस्थान के अंदर। कब? 9 से 12 फरवरी 2023 को किया गया है। स्थान है वो जौहर कला केंद्र जयपुर में। कुल वर्ग है वो 6 इसके अंदर वर्ग है। तो 6 वर्ग कौन कौन से हैं? अरे इसके अंदर शास्त्रीय
शास्त्रीय संगीत केंद्र होगा, भारतीय फिल्म संगीत के अंदर लोकप्रिय संगीत, और बात करें लोक नृत्य, समकालीन नृत्य और फोटोग्राफी, ये मतलब ऐसे 6 श्रेणियां हैं, इंपॉर्टेंट है। और उम्र यानी कि इसके अंदर भाग कौन ले सकता है, तो इसके अंदर है वो 18 से 35 वर्ष तक का युवा है वो भाग ले सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब ये जयपुर में हुआ है, तो देख लीजिए जयपुर से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बूस्टर डोज में इफेक्ट बनते हैं। तो देखिए जयपुर में बात करें तो राजस्थान रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है। जयपुर में एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान द्वारा की जाएगी, तो IIM उदयपुर के द्वारा की जाएगी। राजस्थान में फिनटेक पार्क कहाँ पर है, तो ये भी जयपुर में है। दिव्यांगजन के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, अरे जामडोली जयपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, बजट से है। तो बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कहाँ पर की जाएगी, अरे जयपुर में की जाएगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब जयपुर के अंदर बजट के अंदर कहाँ का क्या क्या स्थापना की जाएगी वो देखिए बूस्टर डोज में एक साथ। तो देखिए बजट के अंदर क्या क्या घोषणा हुई है जयपुर के लिए, तो वो देखिए राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भी कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो ये कारो नहीं है, कार्गो की स्थापना कहाँ होगी, तो ये भी जयपुर के अंदर होगी, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की संस्थान की स्थापना भी कहाँ होगी, तो ये भी जयपुर में होगी। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जयपुर से रिलेटेड बजट से जो फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए। तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। बहुत ही शानदार बूस्टर डोज के साथ आपको करंट अफेयर है वो करवाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, तो 512 नहीं है, 502 है। कितनी है, 502 है वो खोलने की अनुमति दी है। आप देख सकते हैं 502 है वो उप स्वास्थ्य केंद्र वो खोले जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, वेरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 10 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, उषा शर्मा को दिया गया, जो हमारी क्या थी, ये मुख्य सचिव थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। हरि सिंह गोदारा की बात करें तो हरि सिंह गोदारा को है वो कौन सा अवार्ड दिया गया था, अरे गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया था 2022 का। और ये जो हरि सिंह हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं। बात करें अशोक चांदना की तो ये क्या है, अरे राजस्थान के खेल मंत्री है, और इनको जनवरी 2023 के अंदर है वो कौन सा अवार्ड दिया गया था, अरे लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड है वो किनको दिया गया था, तो लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से वो कौन सम्मानित हुए थे, अशोक चांदना सम्मानित हुए थे। और रूमा देवी, अरे रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रूमा देवी ने हाल में है, कौन सा गांव है वो, अरे चवा गांव है, चवा गांव बाड़मेर के अंदर है, वो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने जा रही है, 10 करोड़ की लागत आएगी। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और बाड़मेर से इनका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मारवाड़ राज्य के इतिहास व संस्कृति पर शोध हेतु मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का किस संस्थान के साथ MOU हुआ है, तो ये MOU किसके साथ हुआ है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ है वो MOU हुआ है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जो मारवाड़ राज्य का जो इतिहास व संस्कृति पर है वो शोध किया जाएगा, किसके द्वारा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात करें अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं कि THDC लिमिटेड और जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसके साथ समझौता हुआ था, 10,000 मेगावाट की क्षमता की है वो उत्पादन है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। जबकि अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ है, किसका साथ समझौता हुआ था, तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद व अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ था। और ये क्या करेगा, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो राजस्थान के टोटल खिलाड़ी हैं और वाहिनी की खिलाड़ियों के क्या की जाएगी, सर्जरी है वो इसके द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ से। और बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। और बात करें तो विश्व जो इसके कौन है, IV त्रिवेदी है। और बात करें हाल में दूसरा जो सेंसस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन है वो कहाँ पर
बनाया जा रहा है, मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वीं टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ये कौन सा है? अरे करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र वाला है, यहाँ पर है। वो राज्य का 5वां जो टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी है वो दी गई है किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तो राज्य के अंदर अभी फिलहाल है ये मतलब मंजूरी दी है, ठीक है। बात करें कितने 4 टाइगर रिजर्व है, तो पहला तो रणथंभौर आ जाएगा, सवाई माधोपुर के अंदर है, 1973 में बना। फिर बात करें दूसरा आता है अपना सरिस्का, तीसरे की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स, और बात करें तो चौथा अपना कौन सा आता है? रामगढ़ विषधारी आता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और जो चौथा है और नवीनतम कौन सा है? फिलहाल तो रामगढ़ है, और ये यहाँ पर है वो बात की जा रही है, मंजूरी मिल चुकी है। तो बढ़ते हैं, कब बनेगा ये? जब भी बनेगा तो पूरी हम जानकारी लेकर आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वेरी विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए होने वाली खिलाड़ियों की बोली में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? यानी कि भारत के अंदर पहली बार हो रहा है विमेंस प्रीमियर लीग, और उसके अंदर खिलाड़ियों की बोली लगी थी। उसके अंदर राजस्थान की कितनी खिलाड़ी शामिल थी महिला? तो वो थी 5 महिला। कितनी महिला खिलाड़ी शामिल थी? अरे 5 महिला शामिल थी। एक तो थी जसिया अख्तर, सोनल कलाल जिसको सुंदरकांति जोशी अवार्ड दिया गया था, आयुषी गर्ग, और कौन थी? एक थी यशस्वी कांता, और बात करें सुमन मीणा। ये 5 खिलाड़ी थी, याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और बात करें तो यह 23 दिन तक है ये IPL चलने वाला है महिला क्रिकेटरों का, इंपॉर्टेंट है। और 4 मार्च से वो इसकी शुरुआत हो सकती है, ये इसके अंदर कहा जा रहा है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आज के इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से वो इनको दोस्तों एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।